नमस्कार, मैं हूँ पंकज उदास और आप मुझे सुन रहे हैं मस्त मस्त आरजे माला के साथ। सर, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माला। पंकज जी, आपको जिस गाने से सबसे ज्यादा नेम, फेम और जिसे कहते हैं कि सेटलमेंट सबसे ज्यादा जिस गाने से मिली फिल्म इंडस्ट्री में, वो था फिल्म नाम का वो गाना, जो कि आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इस गाने को गाने का मौका आपको कैसे मिला? चिट्ठी आई है कि पीछे पीछे तो माला इतनी सारी कहानियां हैं जी। कि मैं 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम सिर्फ उसी पे कर सकता हूँ। आने वाले दिनों में मैं मेरी जिंदगी के बारे में मेरे कुछ यादगार मेरे जिंदगी के पल हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखना शुरू कर दिया है और इस साल के आखिर में उसको मैं एक किताब की शक्ल में रिलीज करने वाला हूँ। इट विल बी माय मेमोइर्स। तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं मेरे चाहने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चिट्ठी आई है के साथ भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि कामना में जब मैंने गाना गाया था फिल्म में, तो जाहिर है कि मुझे इनिशियली एक एज ए यंगस्टर, एज ए न्यू कमर, मुझे बहुत ही सराहा गया लोगों की तरफ से। बल्कि रेडियो सिलोन, रेडियो भारती, इन लोगों ने, इन रेडियो स्टेशन ने मेरा ये गाना बहुत बजाया उस जमाने में रेडियो पे जी। और बार बार ये, बल्कि बड़े बुजुर्ग जैसे अमीन सायानी साहब हैं, उन्होंने मुझे याद है एक बार कहा रेडियो सिलोन पे कि ये नई आवाज है और बहुत दूर तक जाएगी ये आवाज, और ये बहुत खूबसूरत गाना गाया है इन्होंने। तो मैं कहीं मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा करियर जो है वो बन गया है, मैं कहीं आगे निकल जाऊंगा जिंदगी में बहुत। लेकिन ये क्या था कि ये एक बिल्कुल मेरी तरफ से थोड़ा बचपना था, सोच मेरी अलग थी। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उस जमाने में किशोर कुमार, रफी साहब जैसे गाने वाले थे, मुकेश जी, तो जाहिर है कि उनके सामने खड़ा रहना वो कोई आसान बात नहीं थी जी। और ये नहीं था कि भाई वो नए लोगों को आने नहीं देते थे, लेकिन जाहिर है कि उनकी आवाजें जो है मंजी हुई आवाजें थी और सब लोगों की डिमांड थी कि भाई, हाँ, एस्टैब्लिश्ड लोग थे, उनको ये सबको मालूम था कि भाई हमें रफी साहब चाहिए, किशोर कुमार। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया था और वो स्ट्रगल जो है उस पीरियड में मैं काफी मायूस भी हुआ था। तो मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के पीछे नहीं दौड़ूंगा जी। और मैं उस वक्त फिल्म की तरफ देखूंगा जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री मुझे याद करे जी। तो मैंने एक तरह से देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री से मैं दूर हो गया था, यानी फिल्म म्यूजिक जो कम्युनिटी है उन लोगों से मिलना मेरा बहुत कम हो गया था। फिल्म स्टार्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स, या वरना क्या होता था कि मनर्जी की वजह से मैं हमेशा फिल्म स्टार्स और फिल्म सिंगर्स और सबके इर्द गिर्द रहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर हो गया था। और मेरा फोकस जो है वो पूरा, चूंकि गजल की तरफ मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं कोई एक वीकनेस थी, तो वो जाहिर है कि उस वजह से मेरा फोकस पूरा जो है वो गजल पे आ गया था। तो कहीं जाके सन 1984-85 में इस बात को नोटिस किया गया, क्योंकि 80 के बाद का जो दौर आया, 1981, 82, 83, वो जो दौर आया जी। उस दौर में एक पूरा बदलाव आया, बहुत बड़ा, जिसको कहें कि एक सी चेंज कह सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव ये आया कि सिनेमा म्यूजिक जो है वो कहीं अपना वो एक होल्ड जो है वो कहीं उसका कम हो गया, और गजल जो है उसको एक बहुत बड़ा उस दौर में प्लेटफॉर्म मिला, गजल को लोगों ने सुनना शुरू किया। और उस दौर में मेरे हसन साहब और जगजीत सिंह और सब आए, और फिर हम लोग आए, मैं और तलत और अनूप और हरिहरन। तो एक समा बना गजलों का, उसमें मुझे सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा वो बड़ी फैन फॉलोइंग मिली, लोगों ने बहुत चाहा मुझे जी। तो बाई 83-84 ये हुआ कि हर महीने जो लिस्ट आता था टॉप 10 का हर जगह पे, हर रिकॉर्ड शॉप से, उसमें ये होता था कि मेरा एल्बम नंबर 1 पे होता था जी। तो इस बात को फिल्म इंडस्ट्री ने नजरअंदाज नहीं किया, बिकॉज उनको, बल्कि
इस बात को नोटिस करना पड़ा कि भाई एक फनकार है जो इंडिपेंडेंट कलाकार है, जो फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिल्म के गानों से ज्यादा उसके एल्बम्स बिक रहे हैं, वो उससे ज्यादा पॉपुलर है जी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नाम एक जो फिल्म बन रही थी जी। उसमें सलीम जावेद, उस दौर में सलीम जावेद अलग हुए थे। और सलीम जावेद आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम था उस जमाने में, शोले जैसी फिल्में लिखी थी जिन्होंने। तो सलीम साहब अपने निजी तौर पे इंडिपेंडेंट पहली फिल्म लिख रहे थे, नाम जी। और नाम जो है वो उसका स्क्रीन पे लिखते, जब ये बात आई कि भाई ये लड़का जो बाहर चला गया है विदेश, हिंदुस्तान छोड़ के, उसको वापस कैसे लाएं भारत में। तो उस वक्त ये बहस चल रही थी सबकी। महेश भट्ट डायरेक्टर थे, राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो ये बहस ये थी कि भाई इसमें क्या, किस तरह से। तो उस वक्त ये तय हुआ कि भाई एक गाना होना चाहिए, एक ऐसा गाना होना चाहिए कि जो अपने हीरो जो है उसको भावुक इतना उस हद तक जज्बाती कर दे कि वो रियलाइज करे कि भाई मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़ के यहाँ कहाँ बैठा हूँ जी। तो वो गाना उस हिसाब से सोचा गया। तो ये सलीम साहब ने बहुत जोर दिया कि भाई ये गाना ऐसा होना चाहिए कि जिसको स्टेज पे लाइव होना चाहिए और उसको रियल लाइफ सिंगर जो है जी, यानी जो जो एक पॉपुलर सिंगर है उसके ऊपर पिक्चराइज करना चाहिए जी, और उसी को गाना चाहिए जी। तो इस तरह से तो यही वजह थी कि जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, लुकिंग एट द पॉपुलैरिटी के भी ये सबसे इस दौर में इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंगर ये हैं और इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है। तो यही वजह थी कि चिट्ठी आई है जो गाना है वो रिकॉर्ड हुआ। जी, थैंक यू पंकज जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपने जिस तरह से बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या कहानी है इस गाने की जो आपकी ज़िंदगी का, आपके करियर का इतना इम्पोर्टेंट सॉन्ग है। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू माला, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।